जय माता दी, जय मां सिद्धिदात्री। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन पर मां सिद्धिदात्री की पूजा विधि और व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, जो भी सच्चे और साफ दिल से इस कथा को सुनता है और बताए गए अनुसार पूजा अर्चना करता है, उन्हें मां सिद्धिदात्री की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं। दोस्तों, पौराणिक कथा अनुसार मां दुर्गा का 9वां स्वरूप माता सिद्धिदात्री है। नवरात्रि में 9वें दिन महानवमी पड़ती है। इस दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन बहुत से लोग कन्या पूजन के साथ हवन कर व्रत का पारण करते हैं, जिससे मां अपने सभी भक्तों को शुभ फल देती है। दोस्तों, मां सिद्धिदात्री की पूजा करने से आकस्मिक संकटों से छुटकारा मिलता है और मां सिद्धिदात्री की पूजा से भय और रोगों का नाश होता है। इससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में मां दुर्गा और मां सिद्धिदात्री की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय माता दी, जय मां सिद्धिदात्री लिखना न भूले। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र शुक्ल की नवमी तिथि 16 अप्रैल दोपहर 1:23 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को दोपहर 3:14 रहेगी। ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन देवी की 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। साथ ही इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी किया जाता है। चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी यानी प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं नवमी कन्या पूजन मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, सुबह का मुहूर्त होगा सुबह 6:27 से सुबह 7:51 तक दोपहर का मुहूर्त होगा। दोपहर 1:30 से दोपहर 2:55 तक शाम का मुहूर्त होगा। शाम 4:19 से रात 7:19 तक। दोस्तों, नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा की नव स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है। मां कमल पर विराजमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं और मां के दाहिने हाथ में गधा और दूसरे दाहिने हाथ में एक चक्र और दोनों बाएं हाथों में शंख और कमल है। मां का वाहन सिंह है। दोस्तों, मां दुर्गा का यह स्वरूप हर प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन स्नान के बाद मां के प्रिय गुलाबी रंग के वस्त्र पहने पूजा स्थल को स्वच्छ कर भगवान गणेश व समस्त देवी देवताओं और देवी सिद्धिदात्री का आह्वान कर धूप दीप जलाए। अब मां को रोली अक्षत फल फूल, श्रृंगार का सामान और नारियल व खीर का नैवेद्य अर्पित करें। अब देवी सिद्धिदात्री के मंत्र ओम देवी सिद्धिदात्री नाम का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा का पाठ और आरती करें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित कर उनका पूजन करें। इसके बाद सबसे पहले कन्याओं को आसन पर बैठाकर उनके पैर धुलवाएं। इसके बाद तिलक कर उनकी आरती करें और सभी को चने हलवे पूरी का भोग लगाएं और सामर्थ्य के अनुसार कन्या को दक्षिणा या उपहार दे। दोस्तों, आज के दिन उपहार में श्रृंगार से जुड़ी सामग्री देना शुभ होता है। अंत में उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद ले और उन्हें सम्मान से विदा करे। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं मां महागौरी और नवरात्रि की संपूर्ण कथा, जिसे सुनने मात्र से आपके सभी पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। और इस कथा के बाद हम आपको एक आसान सा चमत्कारी उपाय बताएंगे, जिसको अगर आप इस दिन कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामना मात्र 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं मां सिद्धिदात्री की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ। देखते ही देखते उस पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। फिर उस प्रकाश के पुंज ने आकार लेना शुरू किया और अंत में वह एक दिव्य नारी के आकार में विस्तृत होकर रुक गया। वह प्रकाश पुंज देवी महाशक्ति के अलावा कोई और नहीं था। सर्वोच्च शक्ति ने प्रकट होकर त्रिदेव को अपने तेज से उत्पन्न किया और तीनों देवों को इस सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आत्मचिंतन करने को कहा। देवी के कथन अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते हुए जगत जननी से मार्गदर्शन हेतु कई युगों तक तपस्या में लीन रहे।
अंत उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महाशक्तिमान सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी मान सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को, सरस्वती जी, विष्णु जी को, लक्ष्मी जी और शिव जी को आदि शक्ति प्रदान किया। मान सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का भार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर सृष्टि के संहार का भार सौंपा। मां सिद्धिदात्री ने तीनों देवों को बताया कि उनकी शक्तियां उनकी पत्नियों में है, जो उनके कार्य निर्वाहन में उनकी सहायता करेंगी। उन्होंने त्रिदेव को दिव्य चमत्कारी शक्तियां भी प्रदान की, जिससे वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हो सके। देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियां प्रदान की। इस तरह 2 भागों नर एवं नारी देव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगाओं और नक्षत्रों से जगमगा उठा। पृथ्वी पर महासागरों, पर्वतों, वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मान सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन और संहार का कार्य संचालित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार जब पृथ्वी पर दानव महिषासुर का उत्पात बहुत बढ़ गया था, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में जाते हैं। तत्पश्चात सभी देवों के तेज से माता सिद्धिदात्री प्रकट होती है और दुर्गा रूप में महिषासुर का वध करके समस्त सृष्टि की रक्षा करती है। तो दोस्तों, ये थी मां सिद्धिदात्री की कथा। अब आपको सुनाते हैं नवरात्रि की व्रत कथा, जिसको सुनने के बाद इस दिन की गई पूजा और नवरात्रि में रखे हुए सभी व्रत पूर्ण माने जाते हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? पहले इस व्रत को किसने किया, सुविस्तार से कहिए। ब्रह्मा जी से देवगुरु बृहस्पति ने नवरात्रि व्रत कथा और पूर्व समय में इस व्रत को किसने किया, उसकी कथा सुनाने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी से कहा, हे बृहस्पति, मैं तुम्हें इस परम दुर्लभ और कल्याणकारी नवरात्रि व्रत कथा और इसका इतिहास सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। बृहस्पति जी ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप कथा सुनाइए, मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा। ब्रह्मा जी ने सुनाना प्रारंभ किया और कहा, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पिठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। वह प्रतिदिन माँ दुर्गा का हवन और पूजन किया करता था। मां दुर्गा की कृपा से उसके घर एक कन्या ने जन्म लिया। ब्राह्मण की पुत्री बहुत ही रूपवती, सुशील और गुणवान थी। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का नाम सुमति रखा। वह कन्या अपने पिता के घर वृद्धि को प्राप्त हुई। अपनी दिनचर्या के दौरान ब्राह्मण नित्य मां दुर्गा का हवन और पूजन करता। उसकी कन्या भी नियमित रूप से वहां उपस्थित रहती। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत प्रसन्नता होती। एक दिन वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलने में इतनी मग्न हो गई कि उसे यह ध्यान ही नहीं रहा कि उसे हवन और पूजन के लिए घर पहुंचना है। अपनी पुत्री को हवन पूजन के लिए न आया देखकर ब्राह्मण क्रोधित हो उठा। जैसे ही उसकी बेटी सुमति घर आई तो उसे अपने पिता के क्रोध का सामना करना पड़ा। उस ब्राह्मण ने क्रोधवश अपनी पुत्री से कठोर वचन कहे कि तूने मेरी बेटी होकर पूजा का नियम तोड़कर बहुत बड़ा अपराध किया है। तुझे इसका दंड भुगतना होगा। मैं तेरा विवाह एक निर्धन कोढ़ी और क्रूप से करूंगा। उसके साथ जब तू दुखों का अनुभव करेगी तब तुझे अपने अपराध का बोध होगा। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर सुमति ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बेटी हूँ और आपके अधीन हूँ। आप मेरे लिए जो चाहे निर्णय ले सकते हैं। मेरे भाग्य में जो लिखा होगा मुझे वही मिलेगा। मनुष्य तो बहुत कुछ चाहता और सोचता है, परंतु उसे वही मिलता है जो उसके भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। मनुष्य को फल अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। मनुष्य के वश में सिर्फ कर्म करना होता है, उसका फल ईश्वर के अधीन है। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर उस ब्राह्मण का क्रोध और बढ़ गया और उसने जल्द ही एक निर्धन कोढ़ी से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और उसे अपने घर से यह कहकर निकाल दिया कि जा, जो तेरे भाग्य में लिखा है अब भोग। अपने कर्मों का फल अपने पिता द्वारा किए गए इस व्यवहार और तिरस्कार से सुमति बहुत दुखी हुई। भटकते भटकते अपने पति के साथ वह एक घने वन में पहुंच गई। रात्रि में उस भयानक वन में कष्ट सहते हुए उस कन्या ने दुखी होकर मां दुर्गा का ध्यान किया। उस दुखी बेटी की पुकार सुनकर और उसके पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से मां भगवती उसके समक्ष प्रकट हो गई। मां भगवती ने उससे कहा, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे वरदान मांग ले। सुमति को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा, आप कौन हैं और मुझ पर क्यों प्रसन्न है? तब मां ने उसे अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आदिशक्ति जगदम्बा हूँ। मैं ही प्राणियों के दुखों का नाश करती हूँ और उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। मैं तेरे पूर्व जन्म में किए गए
शुभ कर्म से अर्जित पुण्य के प्रभाव से तुझ पर प्रसन्न हूँ। सुमति ने माँ से पूछा, हे माँ, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हुई और आप मुझ पर प्रसन्न हुई। तब मां दुर्गा ने उसे उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, पूर्व जन्म में तेरा विवाह एक निषाद से हुआ था, जो कि एक चोर था। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। जब उसे कैद की सजा हुई तो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए तू भी उसके साथ कारागार में चली गई। वहां तुम दोनों को भोजन इत्यादि कुछ भी नहीं दिया गया था। उस काल में शारदीय नवरात्रि चल रहे थे और परिस्थितिवश अनजाने में ही तुमसे नवरात्रि के 9 दिनों के निर्जल व्रत हो गए। उसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम आज जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तब उस बेटी ने माँ दुर्गा को प्रणाम किया और कहा, हे माँ दुर्गे, आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर कर दीजिए। माँ ने कहा, तथास्तु, और उसके पति का कोढ़ ठीक हो गया और वह अत्यंत रूपवान हो गया। यह चमत्कार देखकर सुमति ने माँ को बारंबार धन्यवाद दिया और सच्चे मन से माँ दुर्गा की स्तुति करी। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर उसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्री, तुझे शीघ्र ही एक पुत्र प्राप्त होगा। वह बहुत ही बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय होगा। तुम उसका नाम उद्दालक रखना। माँ दुर्गा के आशीर्वाद को सुनकर सुमति की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, हे माँ, मैं तो इस भयानक वन में अपने कोढ़ी पति के साथ अपने दुर्भाग्य को कोस रही थी। आपकी कृपा से मेरे सारे दुखों का नाश हो गया। इस गर्भ विपत्ति के सागर से आपने ही मुझे बाहर निकाला है। तब माँ दुर्गा ने उससे कहा, हे पुत्री, अभी तू मुझसे और भी वरदान मांग सकती है, जो चाहे मांग ले। तब सुमति ने कहा, हे माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे मनोवांछित वर देना चाहती हो, तो मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करो। मुझे नवरात्रि के व्रत एवं पूजन की विधि बताइए, जिसके पालन करने आप प्रसन्न होती हैं। मुझे उसकी विधि और फल पूरे विस्तार से बताइए। तब माँ दुर्गा ने सुमति को कहा, हे पुत्री, मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाले नवरात्रि के व्रत का महात्म्य एवं पूजन की विधि मैं तुमसे कहती हूँ। तुम ध्यान से सुनना। इस व्रत का पालन करने से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। माँ दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधिपूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापन करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन से सींचे महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित कर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधिपूर्वक अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से, कीर्तिदाक से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्व, नारियल, दाख और कदम्ब आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन की ओर, बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज्य सम्मान की और दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं उपाय जिसको करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी। दोस्तों, महानवमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा के दीपक के सामने लाल रंग के चावल की ढेरी बनाएं और उस पर श्री यंत्र स्थापित कर लक्ष्मी मंत्र का जाप करना शुभ होता है। नवरात्रि की नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के बाद हवन और कन्या पूजन करें।
इससे जीवन में शुभ फल मिलते हैं दोस्तों। नवमी तिथि को पीपल के 11 पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दें। इससे धन लाभ और हर काम में सफलता प्राप्त होती है। और महानवमी के दिन देवी सिद्धिदात्री को सुहाग का सामान और सिंदूर अर्पित करना शुभ होता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जय माता दी, जय मां सिद्धिदात्री।